मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ दुर्गेश जी का और सौरभ जी का, जो इनको ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और अब की बार मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि सही इंसान का चयन करें जो मेहनती है। राजन बहुत मेहनती, जमीन से जुड़े हुए कर्मठ व्यक्ति हैं। और मैं तो जब से कोविड से पहले से ही समाज सेवा ये करते थे। दिल में जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा दयावान और बहुत ज्यादा कंपैशन के भरे हुए ह्यूमन बीइंग है ये। लेकिन कोविड के बाद से तो इनकी लाइफ ने एक अलग ही 180 डिग्री का टर्न लिया। और तब से ना ये दिन देखते हैं ना रात देखी। जब आपसे जुड़े तब तो बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना मेहनत, इन्होंने परिवार, कोई एनिवर्सरी, जन्मदिन, कुछ नहीं, शादियों पे भी मैं गई हूं ना, तो मैं आधी आधी रात को अकेले ड्राइव करके आई हूँ, क्योंकि ये पहले ही वहां से चले जाते थे दुर्गेश जी के साथ। कहीं पर कोई काम करवा रहे हैं, कहीं पर क्या करवा रहे हैं, नालियां और ये सब सब काम इन्होंने बिना दिन देखे, बिना रात देखे, बिना सर्दी गर्मी बारिश, खूब जिसको कहते हैं ना दिल से मेहनत किया। और मैं नारायणा की जनता से प्रार्थना करना चाहूंगी, अब की बार अपने बेटे को वोट देकर देखें, जो पिछले 45 साल से इस क्षेत्र में रह के इस क्षेत्र की हर सुविधा असुविधा, जरूरत गैर जरूरत को अच्छे भली भांति स्वरूप से अंडरस्टैंड करता है, समझता है और आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। राजेंद्र नगर विधानसभा के क्षेत्र में नरायणा वार्ड है, जो वार्ड 139, यहाँ पर विधायक बने हैं उमंग बजाज, और वो पहले पार्षद थे, इसीलिए सीट पार्षद की खाली हो गई और यहाँ उपचुनाव की घोषणा हुई है। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में यहाँ पर राजन अरोड़ा को टिकट देकर उनको मैदान में उतारा है, और पहली टिकट मिलने के बाद जी मीडिया से बात कर रहे हैं। राजन अरोड़ा लगातार क्षेत्र में, चाहे वो पिछला चुनाव रहा हो उसके बीच में भी जो है जनता के बीच में रहे हैं, और चाहे दुर्गेश पाठक का चुनाव रहा हो तब भी जो है जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगते रहे हो। राघव चड्ढा जो यहाँ के विधायक थे, लगातार उनकी आवाज बनते रहे हैं, उनके क्षेत्र में जो काम होने हैं वो लगातार वहां की समस्या भी उनको अवगत कराते थे। आज खुद निगम पार्षद का टिकट लेकर मैदान में उतरे हैं, जानते हैं जी। सबसे पहले तो जी मीडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजन जी, हम ये अरोड़ा जी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है जो अचानक टिकट मिला बीच में नारायणा के आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं माता रानी का शुक्र करूंगा जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस टिकट के साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये आशीर्वाद दिया। मैं अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे नेता, मेरे भाई श्री दुर्गेश पाठक जी, जिन्होंने हमेशा जमीन पर रहकर पब्लिक के लिए काम किया है, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और आज मुझे इस काबिल समझा। राजन जी, किन किन पदों पर आप रहे हैं? आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन करी थी आप? जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो मैं एसएमसी का मेंबर बना। एसएमसी मेंबर बनने के बाद मैं ट्रेड विंग का विधानसभा का अध्यक्ष बना। उसके बाद मुझे विधानसभा मेन विंग का अध्यक्ष बनाया गया। जी। अब जिम्मेदारी आपको दी गई है उपचुनाव को लेकर, जी क्या कहेंगे सर? सर, अगर जिम्मेदारी दी है तो उसको निभाएंगे भी, और पूरा दिल से निभाएंगे, पूरे जोर से निभाएंगे। मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जो मेरे लिए लगे रहे, मेरे लिए टिकट मांगते रहे, और पूरी विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते एक एक कार्यकर्ता पूरी विधानसभा का मेरे साथ जमीन पर काम करता रहा और आगे भी करता रहेगा। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। समस्या ही क्या है नगर निगम को लेकर, अगर यहाँ, क्योंकि जनता के बीच में आप जाएंगे? सर, आप ये देख सकते हैं, हर तरफ देख सकते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पिछली गलियां बहुत बुरी हालत में है, यहाँ के पार्क बहुत बुरी हालत में है, कभी भी बरसाती नाले साफ नहीं हुए, सुबह झाड़ू टाइम पे नहीं लगता, कूड़ा घर बन रखा है। नारायणा विहार, नारायणा गांव, पांडव नगर, जो हमारा पूरा वार्ड अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत ही बुरी हालत में है। राजन जी, ऐसे समय पे टिकट दी गई है जब बीजेपी एक तरीके से गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पार्षद जो बीजेपी के थे वो पार्षद उमंग बजाज थे, अब विधायक बन गए। विधायक बीजेपी का है, सांसद विधायक दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, ऐसे में जो है झाड़ू कैसे चला पाएंगे? मैं समझता हूँ लगभग 3 साल हो गए हमारे यहाँ से उमंग बजाज जी पहले पार्षद रहे, और अब 1 साल से करीब 9-10 महीने से वो विधायक हैं। तो मुझे सिर्फ एक काम वो बता दें जो उन्होंने अपने फंड से यहाँ इलाके में कराया हो, सिर्फ एक काम। अगर वो एक काम भाजपा का पब्लिक को गिना देंगे तो समझो मैं उनका फैन हो जाऊंगा। सर, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है
पिछले 3 साल 15 सालों से, तो क्या क्या विकास कराया आपने दोनों विधायक के साथ में, चाहे राघव चड्ढा का समय रहा हो या फिर दुर्गेश पाठक? कोई भी ऐसा दिन विधायक दुर्गेश पाठक जी के टेन्योर में कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन कोई हमारा इनॉग्रेशन ना होता हो। चाहे वो सड़कों को लेकर जितने भी एमएलए के अंडर काम आते थे वो तो कराए ही, बल्कि उन्होंने काउंसलर के काम भी कराए, जबकि काउंसलर हमारा भाजपा की तरफ से था, हमारी पार्टी से नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात को हटाकर लोगों के काम किए। आज पार्कों के अंदर जितने फुटपाथ आप देख रहे हैं, कितने वॉकिंग ट्रैक देख रहे हैं, सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। पांडव नगर जाके देखिए कितनी ओपन चौपाल उन्होंने बना रखी है। जी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा सर, क्योंकि चुनाव के कल सर नामांकन है। ये हम पब्लिक पे छोड़ते हैं। पब्लिक ने इनका 9 महीने का टेन्योर दिल्ली सरकार का भी देख लिया और पिछले 17 साल से यहाँ काउंसलर भाजपा के रहे हैं। पूरा नारायणा वार्ड जानता है कि भाजपा के काउंसलर ने क्या हाल बना रखा है इस वार्ड का। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया, तो Thank ढेर you. सारी शुभकामनाएं फिर से धन्यवाद, आपको। बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ में राजन अरोड़ा लगातार जो है जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन टिकट मिला है तो खुशियों में लड्डू भी बट रहे हैं, मिठाई बट रही है और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।